गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन जुडिशियरी सिस्टम को समझा था, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात की थी। सुप्रीम कोर्ट की रचना कैसी होती है, कितने जजेस वहां पर रहते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, और उनको अगर रिजाइन देना है तो किसके हाथ में सौंपते हैं, उनको शपथ लेनी है तो किसके सामने वो शपथ लेते हैं, और उनके अगेंस्ट में अगर इम्पीचमेंट दाखिल करना है तो उसकी भी प्रोसेस क्या है, ये भी हमने समझ लिया था। साथ ही साथ हाई कोर्ट के बारे में भी हमने जानकारी ली थी। आज उसी के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, Which among the following is the final authority to interpret the Constitution of India? मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सही मतलब निकालने का अंतिम अधिकार किसके हाथ में होता है। हर एक आर्टिकल का सही मतलब क्या रहेगा ये समझाने का, इसको इंटरप्रेट करने का अंतिम अधिकार, फाइनल अथॉरिटी किसके हाथ में है। तो ना ही प्रेसिडेंट है, ना ही पार्लियामेंट है, और ना ही वो प्राइम मिनिस्टर है। वो अधिकार किसके हाथ में होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है बेटा, सुप्रीम कोर्ट के। इसीलिए हमारा ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, Which among the following is the correct age of retirement of judge of Supreme Court? कितने समय के लिए वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कभी नहीं कही गई है कि इतने इतने समय के लिए एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बना रह सकता है, नहीं। ठीक है, टीनर नहीं दिया गया है। यहां पर अंतिम आयु बताई गई है कि इतने साल के अगर आप हो चुके हो तो आपको पद से दूर किया जाएगा। तो वो अंतिम आयु थी 65 ईयर्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 65 थी और हाई कोर्ट में कितनी थी, 62 थी। तो यहां पर भी ऑप्शन हमारा बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स लीगल एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जी को लीगल एडवाइस दे सकते हैं। तो देखो क्या है ऑप्शन, कैबिनेट रिकमेंड सीट, जब कैबिनेट मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं तब, जी नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड सीट, जब सारे के सारे मंत्री उनको रिकमेंड करेंगे तब, जी नहीं। प्रेसिडेंट आस्क फॉर इट, ये यहां पर सही रहेगा। ठीक है, और डी ऑप्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू टेंडर द एडवाइस, जब सुप्रीम कोर्ट की मर्जी होगी तब, बिल्कुल नहीं। जब प्रेसिडेंट जी को लगता है कि मुझे एडवाइस लेनी चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट जी का काम किसी पर अड़ा नहीं होता, वो जब चाहे तब उनसे एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, एडवाइस देना उनको बंधन कारक होता है, बट वो एडवाइस उनको मानना, प्रेसिडेंट जी को मानना, ये बंधन कारक नहीं होता, अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बन जाएगा सी, जब प्रेसिडेंट जब मांगेंगे, कहेंगे कि एडवाइस दो, तभी देंगे। ठीक है, और देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडिया सुप्रीम कोर्ट। स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और नॉट ट्रू मतलब गलत क्वेश्चन स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको ढूंढना है। आर्टिकल 124 to 147 and part 4 of Indian Constitution informs about composition and power of Supreme Court। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। ये सही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से लेके 147 ये बात कही गई कि भारत में सुप्रीम कोर्ट रहेगा और उसकी पावर क्या रहेगी, इन्हीं आर्टिकल के बीच में सब डिस्कस किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 28, 1950। ठीक है, कब भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, तो जनवरी 28, 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन स्टेटमेंट सी देखते हैं, एट प्रेजेंट देयर आर 35 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। क्या ये सही है, जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 34 टोटल कितने जजेस होते हैं, 34, जिसमें से 33 अदर जस्टिस होते हैं और एक चीफ जस्टिस होते हैं। तो टोटल जजेस की संख्या 34 होनी चाहिए, 35 नहीं है, ये इनकरेक्ट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। डी स्टेटमेंट क्या कहता है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच क्वालिफिकेशन इज रॉन्ग फॉर बीइंग अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। किस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने माना नहीं गया कि वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। ठीक है, किस आधार पर, देखिए, इट इज कंपल्सरी टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ही शुड बी अ रिस्पेक्टेड
jurist in the eye of parliament। देखो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के समय में ऐसी बनी बात नहीं की थी, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट के नजरिए में वो व्यक्ति अच्छा होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट प्रावधान है क्या, ऐसा लिखा गया है क्या वहां पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में? नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया नहीं था, रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। बाकी के स्टेटमेंट भी देखते हैं। सी मस्ट बी अ जज इन अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, बिल्कुल सही है। ही शुड बी अ लॉयर इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, ठीक है। हाई कोर्ट का वो लॉयर होना चाहिए, कितने समय के लिए बेटा? तो 10 साल के लिए उन्होंने काम करना चाहिए एज अ एडवोकेट, ठीक है, वकीली करनी चाहिए। तो क्वेश्चन बी हमारा आंसर था, जो कि रॉन्ग था। स्टेटमेंट 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टीनर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा गया है, टीनर के बारे में, कार्यकाल के बारे में उनके क्वेश्चन पूछा गया है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 65, बिल्कुल सही है, ए स्टेटमेंट सही है। बी स्टेटमेंट, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट गिव्स हिज रिजाइनेशन लेटर टू द चीफ जस्टिस, क्या ये सही है? ठीक है, इसके ऊपर जरा विचार करेंगे। बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट सी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। दोनों सदनों ने अगर बिल को पारित किया है, इम्पीचमेंट बिल को पारित किया है, तो प्रेसिडेंट जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पद से दूर कर सकते हैं। डी स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय कंडीशन ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है। मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है? मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी, तो ये भी सही है, ठीक है। बट क्वेश्चन स्टेटमेंट बी क्या कहता है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट गिव्स हिज रिजाइनेशन लेटर टू द चीफ जस्टिस, बिल्कुल नहीं। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट जी, तो रिजाइनेशन भी उन्हीं के हाथ में देंगे। तो यहां पर अगर चीफ जस्टिस की जगह अगर प्रेसिडेंट रहता तो ये भी स्टेटमेंट सही रहता, बट यहां पर चीफ जस्टिस है, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और यही हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हु कैन रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन हटा सकता है? किसके हाथ में वो पावर होती है? तो वो पावर किसके हाथ में है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल नहीं। ओनली प्रेसिडेंट, जी बिल्कुल नहीं। ओनली पार्लियामेंट, ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों की सम्मति चाहिए, ठीक है। बोथ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, ये डी हमारा ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो उसी हालत में सुप्रीम कोर्ट के जज को हम उनके पद से दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द करंट सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? चीफ जस्टिस कहा गया है दोस्तों, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जिनको हम सर न्यायाधीश भी कहते हैं, ठीक है। तो उनकी सैलरी कितनी थी? चार्ट हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, तो वो था 2,80,000। कितना था? 2,80,000 रुपीज पर मंथ, ये उनकी सैलरी थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इनकी सैलरी इतनी ज्यादा क्यों होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ जज एंड एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। राष्ट्रपति जी कैन डिक्लेयर जज एंड एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हेन द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस इज वैकेंट, ठीक है। जब चीफ जस्टिस की पोस्ट वैकेंट होती है तो उस सिचुएशन में जो अदर जजेस होते हैं, ठीक है, वो जो अदर जजेस होते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को भी उस कुछ समय के लिए चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, ठीक है। चीफ जस्टिस इज टेम्पोररीली एब्सेंट, बिल्कुल सही है। चीफ जस्टिस इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशंस, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल, ये तीनों के तीनों सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इन सारी सिचुएशन में राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के कोई तो भी एक जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना सकते हैं। अगर चीफ जस्टिस किसी एक कारण के वजह से काम पर नहीं आए हैं या फिर वो दूर है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जी ऐसे व्यक्तियों को, सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को, ठीक है, चीफ जस्टिस का पदभार संभाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? कौन से नंबर का आर्टिकल था दोस्तों? तो आर्टिकल 124, यहां पर सी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कोर्ट विच
इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अवॉर्ड जजमेंट, किसके हाथ में है? संविधान का सही मतलब निकालना और न्याय देना, ये काम किसके हाथ में है दोस्तों? तो वो है जुडिशियरी के हाथ में, ना कि पार्लियामेंट, ना ही पुलिस और ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में, वो है जुडिशियरी सिस्टम के, न्याय व्यवस्था के हाथ में है। इसीलिए हमारा ऑप्शन बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, जुडिशियरी इन इंडिया रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट बिटवीन, कौन से विवादों को सॉल्व करता है हमारा जुडिशियरी सिस्टम? तो स्टेट, दो राज्यों के बीच का, स्टेट एंड स्टेट, दो राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद है वो भी हमारा जुडिशियरी सिस्टम के द्वारा ही सॉल्व किया जाएगा। स्टेट और सिटीजन, नागरिक और राज्यों के बीच के विवाद, यही जुडिशियरी सिस्टम सॉल्व करता है। सिटीजन एंड सिटीजन, दो नागरिकों के बीच का वाद भी हमारा जुडिशियरी सिस्टम ही सॉल्व कर सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर इन द इंडिया करंटली, कितने हाई कोर्ट्स हैं? देखो दोस्तों 25 हाई कोर्ट्स है। जी हाँ, मैंने कहा था भारत में आज 28 स्टेट्स है और 9 टेरिटरीज है, ठीक है, बट सारे के सारे स्टेट्स में हाई कोर्ट है क्या? नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि दो या फिर दो से ज्यादा राज्य मिला के भी एक हाई कोर्ट बन सकता है, ठीक है। 28 स्टेट्स है, इसका मतलब 28 हाई कोर्ट्स नहीं है, ठीक है, और 9 यूनियन टेरिटरीज है, इसका मतलब 9 यूनियन टेरिटरीज में भी हाई कोर्ट्स है, ऐसा भी नहीं है। यूनियन टेरिटरीज में एक ही यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहां पर हाई कोर्ट है, वो है दिल्ली, और 25 हाई कोर्ट्स है। अभी ये आपका आज का होमवर्क रहेगा कि कौन से राज्यों में हाई कोर्ट्स है और कौन से राज्यों में नहीं है। अगर नहीं है तो वो किस हाई कोर्ट से, किस राज्य के हाई कोर्ट से अटैच है, तो ये सारा का सारा चार्ट आपको निकालना है, यही आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हाउ कैन एक्सटेंड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की अगर संख्या बदलनी है, ठीक है, एक्सटेंड करना है या फिर कम करना है, तो ये फैसला किसके हाथ में होता है? हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, जजेस की संख्या बढ़ानी है या फिर कम करनी है, रचना में कोई सुधार ना करनी है, तो वो सारे के सारे काम कौन करेगा? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करेगा, मतलब राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट जी करेंगे। उन्हीं के फैसले से ये बदलाव किए जा सकते हैं। ऑप्शन हमारा ए बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज को जब अपॉइंट किया जाता है तब उसके अपॉइंटमेंट में कौन व्यक्ति शामिल नहीं होता, ठीक है, डज नॉट कहा गया है, ठीक है। गवर्नर ऑफ स्टेट बिल्कुल शामिल होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ये हमारा थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो सकता है, इसके ऊपर हम फिर से विचार करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट बिल्कुल सही है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये भी सही है। चीफ मिनिस्टर को मैंने वहां पर नहीं कहा था, ठीक है। जब भी किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, तब उस नियुक्ति की प्रोसेस में, उस अपॉइंटमेंट की प्रोसेस में कौन व्यक्ति शामिल होते हैं? प्रेसिडेंट जी, क्योंकि वही अपॉइंटमेंट करते हैं। उनको सजेशंस कौन दे सकते हैं? किससे सजेशंस ले सकते हैं? तो उस राज्य के गवर्नर से वो सजेशंस ले सकते हैं, और या तो फिर उस राज्य के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का वो सजेशंस ले सकते हैं। तो ये 3 व्यक्ति यहां पर शामिल होंगे अपॉइंटमेंट में, चीफ मिनिस्टर शामिल नहीं होंगे, तो बी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आज डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों, आपका होमवर्क क्या रहेगा मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। भारत में करंटली 25 हाई कोर्ट्स है, तो कौन से राज्यों में हाई कोर्ट्स है, ठीक है, और वो कौन से 3 स्टेट्स है जो न्याय के लिए, उच्च न्यायालय के लिए किसी दूसरे राज्य में न्याय मांगने के लिए जाते हैं, या फिर वो कोलैबोरेशन होता है 2 राज्यों का, तो वो सिचुएशन कौन से राज्यों की है। यूनियन टेरिटरीज में हमें मालूम है दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी में ही सिर्फ उच्च न्यायालय है, तो फिर बाकी के 8 यूनियन टेरिटरीज किस उच्च न्यायालय में न्याय मांगने के लिए जाते हैं। तो ये सारे के सारा चार्ट आपको बनाना है, और यही आज का आपका होमवर्क रहेगा। तो यहाँ पर आज के लेक्चर के लिए मैं रुकता हूँ। थैंक यू।